हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में लैंग्वेज का पेपर। पहले हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 25 तक इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर और फिर पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज का पेपर। तो शुरुआत करते हैं। फटाफट हम आंसर है जो बोलते चल जाएंगे, आप मिलाते चले जाइएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे वीडियोज़ है जो प्लेलिस्ट में दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप जाकर उन्हें देख लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एन एसडीओ हो जाएगा, ठीक है, एन एसडीओ हो जाएगा। इफ आई कैन नॉट मूव दिस डेस्क बी विल यू गिव इट अ पुश। आप पुश हो जाएगा, ये पुश हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का हो जाएगा ब्रिंग द बुक आई गेव यू एस्टरडे, ब्रिंग द बुक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम चौथा देखते हैं। आनंद went to the doctor because he had an ear infection, an ear infection हो जाएगा। पचमा का he is pursuing MA from a university, from a university। which is not a part of the plant, तो इसका आंसर हो जाएगा birds and animals, birds and animals are not the part of plant, ओके। अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन ए कंप्यूटर, तो ये टूथब्रश का यूज नहीं करते हैं, कीबोर्ड और हार्ड ड्राइव का करते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। 8वां का देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन, तो ये इंडक्शन करता है, ओवन का यूज होता है, और ये ड्रायर का यूज बाल सुखाने में होता है, जिसका उपयोग किचन में नहीं होता है। विच इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन, तो नॉट अलाउड है, ईयरफोन नॉट अलाउड, ये मोबाइल फोन नॉट अलाउड, आई बुक भी नॉट अलाउड है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन ए हॉस्पिटल, तो ये टेलीस्कोप है जो यहाँ पे हॉस्पिटल में नॉट फाउंड होता है, पाया नहीं जाता, जबकि ऑपरेशन थिएटर, ओटी और नर्स होता है, आंसर ए हो जाएगा। अब कह रहा है 11 से 15 क्वेश्चन में कंप्लीट करना सेंटेंस को करेक्ट अल्टरनेटिव से, ठीक है। तो 11 नंबर देखते हैं। द पर्सन हु राइट्स ए बुक इज नोन एज ऑथर, ठीक है, ऑथर राइट करता है, जबकि पब्लिश करता है पब्लिशर। 12 नंबर। इफ टुडे इज वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, तो फ्राइडे है, तो इसका आंसर नन हो जाएगा, ठीक है। 13 का बी मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल्स, ओके, तो 13 का सी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी जनवरी हो जाएगा, जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। 15 का क्या होगा, ए मंथ कैन हैव, ये देखिए 30 भी होता है, 31 भी होता है, 28 और 29 भी होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन एबव। अब देखते हैं 16 से 20 तक, जिसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। डॉटर्स डॉटर इज क्या हो जाएगा, ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ग्रैंड डॉटर। अब देखते हैं 17 नंबर। ग्रैंड फादर्स फादर इज क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, परम दादाजी। 18 का मदर्स फादर इज मैटरनल क्या हो जाएगा, मदर्स फादर इज मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है, इसका 18 का बी हो जाएगा। 19 का आंट्स डॉटर इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। 20 का हो जाएगा मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रेन आर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पे 21 से 25 तक पैसेज दिया गया है, इसका हम आपको आंसर बताते चलेंगे, एक कहानी के बेस पे है, ठीक है। होम डिड द फॉरेस्ट गॉड प्रे टू, तो इसका आंसर होगा रेन गॉड हो जाएगा, द रेन गॉड। द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी क्या हो जाएगा, सैड, द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी सैड, ठीक है, सैड हो जाएगा। डेट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, ठीक है, तो 22 का बी हो जाएगा। 23 का देखते हैं। इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो मानसून सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को खाने के लिए मिलता है। वेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज क्या, वेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज समर, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 25 देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन इंग्लिश का। हु किल्ड द डियर को किसने मारा, तो हंटर ने मारा। तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन इजी थे इंग्लिश सेक्शन का, आप है जो आराम से
20-22 कर लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम हिंदी लैंग्वेज का पेपर डिस्कस करेंगे। आप डिस्कस करने से पहले आप यदि चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको परीक्षा में आगे तैयारी करने में मदद मिलेगी इससे। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है तो ये जूता नहीं है, जूता नहीं है, तो 26 का सी हो जाएगा। 27 का हर्ष, दीर्घ और प्लुत किस प्रकार के हैं? तो ये स्वर हैं। क्या है? ये स्वर। ठीक है, 27 का ए। 28 का तलव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें 2 है, कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है? तो इसमें तुम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तुम। 30 का मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे कहीं धान उगता है माने लोकेशन का पूर्ण ये बोध करा रहा है, तो इसका आंसर स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण का विशेषता है? कौन सी लक्षणा की विशेषता है? तो ये रूढ़ि का प्रयोग, रूढ़ि का प्रयोग, इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए हो जाएगा। देखिए 32 पूछ रहा है कि विभाव किसे कहते हैं? तो विभाव जिसको रस उत्पन्न हो, जिसमें रस उत्पन्न हो, अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 32 का डी मिला लीजिएगा। 33 है कि लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, लड़के ने कुत्ते को मारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। 34 का दिया है कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। ठीक है, तो ये आंसर गलत है, ये विशेषता नहीं है, तो 34 का ए हो जाएगा। 35 का देखते हैं। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो महाशय शब्द में, ये महाशय शब्द में देखते हैं सी। ठीक है, महाशय शब्द मिला लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, स्वरा संधि कुछ नहीं होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। 36 का देखते हैं। 36 से 40 तक अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करना है ABC, डी और ई में। ठीक है, हमने जो कहे थे वही सत्य है। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा हमने जो कहे थे वही सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमने जो कहा था वही सत्य है। ठीक है, 37 का देखते हैं। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, तो इसका आंसर हो जाएगा कृपा कर कार्यक्रम में पधारे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, 39 का देखते हैं। मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए पहले तो ये मुझसे फिजूल बात मत करो, ये सही हो जाएगा, ये सही है, और बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, तो ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा डॉट पे रखिएगा। ठीक है, और इसका आंसर डी अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, 40 का देखते हैं। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 41 से 45 तक निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है? ठीक है, सही विकल्प का चुनना है। तो बेगम, बेगम किस भाषा का है? तो बेगम याद रखिएगा ये है जो तुर्की भाषा का है। ठीक है, तुर्की, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। और 42 सिनेमा, सिनेमा ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, और अर्दली क्या है? अर्दली, अर्दली का आंसर हो जाएगा ये अंग्रेजी का है। ठीक है, तो इसका भी नन ऑफ द अबव हो जाएगा, अंग्रेजी से थोड़ा सा कन्फ्यूज है, देख लीजिए इसको, अंग्रेजी से भी मिला लीजिए। ठीक है, देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तौलिया, तौलिया ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया, तौलिया। ठीक है, रिक्शा ये जापानी भाषा से, रिक्शा जापानी। ठीक है,
46 का देख रहे हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है जो पूछा गया कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, उनके लिए ABCD ई में सही विकल्प को चयन करना है। तो दुर्जन, दुर्जन का कपटी सट होता है, जबकि कंजूस है जो नहीं होता है, ठीक है। तो दुर्जन इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए दुर्जन, ठीक है, 46 का ए। 47 का देह, देह का तन होता है, शरीर, तन शरीर काया तीनों होता है, तो इसका पूछा है कि इसमें से कौन नहीं है, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। 48 का आंसर हो जाएगा इसका कांता बनीता स्त्री को बोलते हैं, जबकि सविता नहीं बोलते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिजली, बिजली को चंचला भी बोलते हैं, विद्युत भी बोलते हैं, जबकि आभा इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। 50 में पूछा है कि लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन है, ठीक है, इसका देखते हैं 50 का। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें कमला, रमा, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि उमा है जो पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी का नहीं, ये पार्वती का है। अब देखिए आगे कह रहा है 51 से 55 तक निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा ABCD और ई में सही विकल्प का चयन करता है। तो परीक्षाएं सन्निकट है, परीक्षाएं सन्निकट मतलब समीप है, ठीक है, तो परीक्षाएं क्या है, ये परीक्षाएं पास है, परीक्षाएं पास है, तो 51 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कि बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाता है, सरिता मन नदियों में, ठीक है, तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाता है, पहाड़ों पर नहीं, ये सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आंसर सी हो जाएगा 52 का। 53 का देखते हैं, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, नितांत मैंने बिल्कुल होता है, ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा 53 का। यहाँ पे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं यहाँ पे है, तो ये बोध करा रहा है बहुवचन का, तो यहाँ पे देखिए अनेकों कहीं पे नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। 54-55 का क्या हो गया, वे अभी नव धनाढ़ हुए हैं, ठीक है, वे अभी नव धनाढ़ हुए हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी बहुवचन का है, तो यहाँ पे कोई भी वह, ठीक है, तीनों दिया है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 56 से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर सही विकल्प का चयन करना है। तो विलोम शब्द है इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, इच्छा का अनिच्छा, ठीक है। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, 57 का ये हो जाएगा। कर्कश का मधुर, कर्कश का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द मधुर हो जाएगा। जंगम का ये आप जानते ही होंगे स्थावर हो जाएगा, जंगम का स्थावर। और शासक का शासित हो जाएगा, शासक का विलोम शब्द शासित। अब 61 से 65 तक पूछ रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित किया गया है, प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ABCD और ई के सामने एक एक विकल्प दिया गया है, इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्ह करना है। तो शिशु, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, इसका शिशु का मतलब क्या होता है, बालक, ठीक है। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो युद्ध का मतलब यहाँ पे ये संग्राम, अंधकार नहीं होगा, शांति नहीं होगा, तो गलत गलत, ठीक है, तो इसका आंसर 62 का ये हो जाएगा संग्राम। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, ठीक है, तो यहाँ पे आज़ादी अंडरलाइन है, आज़ादी का मतलब स्वाधीनता, ठीक है, स्वाधीनता हो जाएगा 63 का सी। पूछ रहा है जिसको सुन रिपू के दिल टूटे, रिपू मतलब क्या होता है, ये शत्रु होता है, ठीक है। ये देखिए आरी, आरी यहाँ पे लिखा है, जबकि अगर अरी रहता तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, लेकिन अरी है, सिर्फ आरी है, ठीक है, तो ये दोनों गलत है, शत्रु हो जाएगा सी। सोम सुधा बरसाता, देखिए यहाँ पे सोम सुधा मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या, अमृत हो जाएगा। पीयूष गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और अमृत है जो ये भी गलत लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों ये तीनों ऐसे पीयूष अमृत अमृत तीनों सही है, लेकिन इसका अमृत गलत लिखा हुआ, पीयूष भी गलत लिखा हुआ, तो आप शुद्ध अशुद्ध भी देख लीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन 66 से 70 तक निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प ABCD दिए गए हैं, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है, ठीक है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। खग, खग को द्विज भी बोलते हैं, बिहग भी बोलते हैं, खगी भी बोलते हैं, ठीक है, खग माने पक्षी। गणेश को यहाँ पे
कैसे? एक दंत, गणेश के एक दंत है, इसके लिए गणेश को एक दंत से डिनोट किया गया है। 68 का पूछ रहा है काक, काक, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठग, ठग का आंसर क्या हो जाएगा? ये जालसाज, जालसाज ठग को बोलते हैं। देह, देह का क्या हो जाएगा आंसर 70 का? इसका बापू हो जाएगा, बापू, ठीक है। अब देखते हैं 71 से 75 तक में कि निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है तथा ए बी सी डी और ई में सही विकल्प का चयन करना है। जिसके आने की तिथि ना मालूम हो, ठीक है, तो उसे अतिथि बोलते हैं। ये आप इजीली कर लिए होंगे। अब हम मिला लेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। जो लज्जा से रहित हो उसको क्या बोलते हैं? निर्लज, ठीक है, इसका आंसर हो जाए निर्लज। 72 का बी। जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे युवराज बोलते हैं। गद्दीधारी ये मठ वाले होते हैं, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन। वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला इसे वार्षिक बोलते हैं, ठीक है। 74 का ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी 74 का बी वार्षिक हो जाएगा। जो स्वेच्छा से सेवा कर सके इसे क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक, स्वयं सेवक, ठीक है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन करना है, ABCD में सही विकल्प का चयन करना, ठीक है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा अंक भरना, मतलब कि स्नेह से लिपट लेना, स्नेह से लिपटा लेना, ठीक है। 77 का आस्तीन का सांप, मतलब कपटी मित्र, कपटी मित्र, आस्तीन का सांप होना माने कपटी मित्र होना, ठीक है। किस खेत की मूली, मतलब कि अधिकारहीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारहीन। किस खेत की मूली हो तुम, मतलब कि कोई भी अधिकार तुम्हें अभी नहीं है, ठीक है। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नाच नचाना, मतलब कि बहुत ही तंग कर देना, नहीं बोलता है कि कोई हमको नाच नचा दिया, तो मतलब बहुत तंग परेशान कर देना, ठीक है। 80 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है ABCD में। अनाधिकार, इसका हो जाए क्या हो जाएगा आंसर? अनाधिकार का अनअधिकार हो जाए, अनअधिकार हो जाए, अनअधिकार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और परलौकिक मतलब ये हो जाएगा पारलौकिक, ठीक है, पारलौकिक, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 82 का। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। चांद, चांद कैसे लिखा था? ये चांद सही है, अभी चंद्रयान 3 भी गया है तो आप भली भांति परिचित भी होंगे चांद से। 84 सौंदर्यता, ठीक है, इसका ये सौंदर्य ऐसे लिखा था, सी, ऑप्शन सौंदर्यता का इसका सी हो जाएगा। प्रसाद, प्रसाद हम लोग कैसे लिखते हैं? ये प्रसाद लिखते हैं, ठीक है, ये सही है। अब देख रहे हैं क्या बोल रहा है 86 से 90 तक। इसमें वाक्यों के सही प्रकार चुनना है तथा ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, ठीक है, तो 86 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, मिश्र वाक्य। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, इसका आंसर हो जाएगा और लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे संयुक्त वाक्य मिला रहा है दो वाक्यों को। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, इसका आंसर असंगत हो गया तो मतलब निगेटिव है तो निषेध वाचक हो जाएगा, ठीक है। 88 का आंसर बी हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा? अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो इसका विस्मय बोधक हो जाएगा, विस्मय बोधक। 89 का सी हो जाएगा। तुम सदा सुखी रहो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इच्छार्थक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इच्छार्थक। 91 नंबर देखते हैं। 91 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करना है, ठीक है। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? स्वाधीन, स्वजोड़ अधीन, मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। स्वजोड़ अधीन ऐसे लिखते हैं, स्वजोड़ अधीन, ठीक है। अब हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन। भूलावल, भूलावल का ऑप्शन हो जाएगा भूल जोड़ अव्वल, ठीक है, ऑप्शन बी। और बढ़िया, बढ़िया का जो होता है प्रत्यय क्या होगा? ये हो जाएगा ईया हो जाएगा, ईया, बढ़िया, ठीक है, ईया। ये देखिए 94 नंबर पूछ रहा है कि झगड़ालू में कौन प्रत्यय है? तो आलू प्रत्यय, आलू। और मनौती में अवती, मन जोड़ अवती, ठीक है, मनौती। अब देखते हैं 96 से 100 तक क्वेश्चन में पूछा गया है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित करना है।
ये आप देख लीजिएगा, इसका आंसर 96 से बता रहे हैं कि 96 पदांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसके लिए उपयुक्त शीर्षक वीर हो जाएगा, वीर। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं। देखिए कैसे कैसे ऑप्शन दिए गए हैं कि सो जाते हैं, रो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो इसका आंसर कोई भी बता सकता है, या आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। 97 का ऑप्शन ई हो जाएगा। 98 का क्या है कि वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो वीर है जो सभी कार्य को मुस्कुराते हुए करते हैं, मुस्कुराते हुए। ठीक है। ऑप्शन 98 का ये हो जाएगा। और 99 का देखते हैं, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वीर है जो कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं और आगे की ओर काम को अग्रसर करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है। आपदाएं मतलब इसका अनुमति तो होगा नहीं, सम्मति भी नहीं होगा, और इसका आंसर हो जाएगा विपत्ति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपदाएं शब्द का अर्थ। तो इस तरीके से हमने पूरे 100 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी का कंप्लीट रूप से देख लिया डिस्कशन। आप यदि एग्जाम देकर आए हैं तो इसे पूरी तरीके से देख लें, मिला लें, और उसके बाद आश्वस्त हो जाएं कि हमें जो इस पेपर में क्वालिफाई हो रहे कि नहीं। ठीक है। तो आशा है कि सब लोग आप क्वालिफाई ही होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो इस तरीके से हम वीडियो समाप्त करना चाह रहे हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार और कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, एक बार चैनल पे जाके व्यू कर लें कि कैसा चैनल है। उसके बाद यदि आपके लिए प्लेलिस्ट यूजफुल लगेगा तो आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।